सो वेलकम बैक टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस अगेन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कैसे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं, एंट्रीज कैसे करते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को कैलकुलेशन करने का दो मेथड रहता है। एक आपका होता है सिंपल मेथड और एक आपका होता है प्रोडक्ट मेथड। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, वन इज सिंपल मेथड एंड अनदर इज प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल मेथड में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल मेथड में। तो सिंपल मेथड में क्या होता है? तो सिंपल मेथड में पहला कंडीशन ये रहता है डेट ऑफ ड्राइंग्स। डेट ऑफ ड्राइंग्स, कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है और उसका डेट गिवन है, मतलब डेट दिया हुआ है कौन सा डेट में पैसा उठाए। तो सिंपल सा बात है, जिस डेट में पैसा उठाया था, इमेजिन कीजिए मिडिल ऑफ द मंथ, ये जनवरी पकड़ लीजिए, दिसंबर, सब कुछ जुलाई में पैसा उठाया था। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक काउंट कीजिए, जो भी मंथ आएगा, सपोज यहाँ पे 6 मंथ हो गया ना, तो 6 मंथ के ऊपर इंटरेस्ट देना है। अगर सितंबर में पैसा उठाता है तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक काउंट कीजिए, जो भी मंथ आएगा उस मंथ के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ divided by 12. So this is the formula used for calculating interest on drawings when the date of the drawings is given. Now come to the next one. Number 2, date of drawings ये आपका यहाँ पे दिया नहीं है। सो व्हेन द डेट ऑफ द ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में ये बोला है कि राम नाम का एक पार्टनर है, राम इज ए पार्टनर विड्रॉ ₹60,000 इन ए ईयर। एक साल में वो लोग 60,000 में विड्रॉ किया, मतलब यहाँ से जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस आदमी ने 60,000 का ड्राइंग्स किया है। लेकिन 60,000 कब विड्रॉ किया उसका कोई मेंशन नहीं है। 60,000 एक साथ में विड्रॉ किया या पार्ट मंथ में विड्रॉ किया, कुछ भी मेंशन नहीं है। इन दैट केस हम लोग 6 मंथ लेके प्रैक्टिकल करते हैं। इस केस में हम लोग 6 मंथ लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज मंथ आपका कितना आ जाएगा? 6 मंथ। एवरेज मंथ आपका आएगा 6 मंथ। नेक्स्ट कंडीशन में कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई पार्टनर एक साथ में पैसा विड्रॉ करते नहीं है। कोई पार्टनर एक साथ में पैसा विड्रॉ नहीं करता, वो कभी कभी मंथली बेसिस में पैसा विड्रॉ करते हैं। जैसे हर महीना का ओपनिंग डेट में, हर महीना का मिडिल डेट में, हर महीना का एंड डेट में वो लोग पैसा विड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आपका है, पैसा इवन होना पड़ेगा, मतलब इक्वल अमाउंट होना पड़ेगा। इक्वल अमाउंट हो अगर होगा तभी जाके ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हर महीना का पहला तारीख को 1,000 करके विड्रॉ कर दो, मतलब साल में 12,000 विड्रॉ तो किया है, लेकिन 12,000 एक साथ में नहीं किया। हर महीना 1,000 करके करता है। लेकिन महीना का भी बात है कि महीना का ओपनिंग में किया, ना महीने का मिडिल में किया, ना महीने का एंड में किया, वो आपको क्वेश्चन में चेक करना है। तो अगर महीना का ओपनिंग डेट में होता है, ओपनिंग डेट में आपको अगर पैसा उठाता है तो फॉर्मूला क्या होगा और कितना मंथ हम लोग एवरेज लेंगे। तो अगर हम लोग पकड़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे पकड़ लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ये आपका कितना हो गया? एक साल। तो जनवरी का पहला डेट में, जनवरी के 1 तारीख में पैसा उठाए, तो जनवरी के 1 तारीख में पैसा उठाने से उसको 12 महीने का इंटरेस्ट देना है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। फरवरी में पैसा उठाने से उसको 11 महीना देना है, मार्च में उठाने से उसको 10 महीना का इंटरेस्ट देना है, अप्रैल में उसको 9 मंथ, देन इसका 8 मंथ, देन 7 मंथ, देन आपका हो गया 6 months, then 5, then 4, then 3, then 2 and the last one is 1। तो इस कंडीशन में हम लोग का कितना मंथ का एवरेज आएगा? तो अगर हम लोग देखते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मंथ लेफ्ट आपका फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपका कितना मंथ हो गया? फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीना, और लास्ट ड्राइंग के बाद आपका 1 मंथ, तो डिवाइडेड बाय 2 करने से आपका 6.5।
ठीक है। अगर इसको मिडिल में होता है, मिडिल ऑफ द मंथ, हर महीने का मिडिल में, मतलब जनवरी से फरवरी, मार्च, ऐसे करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी का हमने स्किप कर दिया है। जनवरी के मिडिल में पैसा उठाए, मतलब जनवरी का 15 तारीख को, तो जनवरी का हाफ महीने का इंटरेस्ट उसको देना है, और फरवरी से लेकर दिसंबर तक, मतलब 11.5 मंथ का इंटरेस्ट उसको देना है। अगर दिसंबर का हाफ महीना में पैसा उठाता है तो दिसंबर का हाफ महीने का उसको पैसा देना है। तो इस केस में एवरेज मंथ कितना हो गया, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 12 को 2 से डिवाइड करने से 6 मंथ का उसको इंटरेस्ट देना है। अगर हम लोग एंड में, हर महीना का एंड में पैसा उठाते हैं एंड में, तो जनवरी के एंड में पैसा उठाया और दिसंबर के एंड में पैसा उठाया, तो जनवरी के एंड में पैसा, मतलब जनवरी की 31 तारीख को पैसा उठाया, तो जनवरी मंथ का तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, यहाँ पे फरवरी से उसको इंटरेस्ट देना है, मतलब 11 मंथ, और दिसंबर मंथ का लास्ट में पैसा उठाया तो दिसंबर मंथ का भी इंटरेस्ट उसको देना नहीं है, तो दिसंबर मंथ को 0 इंटरेस्ट। तो इसमें कितना मंथ आएगा, इसका आपका आएगा 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मंथली बेसिस। अगर ओपनिंग होता है, बिगिनिंग होता है, तो उसको आपको 6.5, मिडिल होने से आपका 6, और एंड होने से आपका 5.5 मंथ। कोई पार्टनर क्वार्टरली बेसिस में पैसा उठाता है, क्वार्टरली बेसिस में पैसा उठाता है। सो क्वार्टरली बेसिस में वही चीज़ से में ओपनिंग, तो पहले एक बार ओपनिंग का देख लेते हैं। तो ओपनिंग में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी इस क्वार्टर का एकदम एंड में पैसा उठाए, मतलब एकदम बिगिनिंग में पैसा उठाए, तो इसमें 12 महीने उसको इंटरेस्ट देना है। अप्रैल में पैसा उठाने से उसको 9 मंथ का देना है, जुलाई में पैसा उठाने से 6 मंथ का देना है, और अक्टूबर में पैसा उठाने से 3 मंथ का देना है। तो इस केस में आपका क्या आया इंटरेस्ट, एवरेज मंथ कितना है, तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद 12 महीना और लास्ट ड्राइंग्स के बाद आपका 3 महीना, डिवाइडेड बाई 2 करने से आपको 15, डिवाइडेड बाई 2 करने से आपको 7.5 मंथ का एवरेज लेके इंटरेस्ट उसको बिजनेस को देना है। तो उसके बाद अगर हम लोग क्वार्टरली का मिडिल के देखते हैं, मिडिल, हर क्वार्टर का मिडिल में, मतलब अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मतलब मिडिल मतलब फरवरी का 15 तारीख, तो फरवरी का हाफ मंथ, और मार्च से लेके आपका दिसंबर तक तो 10.5, और यहाँ पे नवंबर का हाफ मंथ, हर महीना यहाँ पे विड्रॉ करेगा, यहाँ पे विड्रॉ करेगा, यहाँ पे विड्रॉ करेगा, तो नवंबर का हाफ मंथ और दिसंबर 1.5, तो यहाँ पे कितना है 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 होने से आपका 12 डिवाइडेड बाई 2 करने से आपका 6 मंथ का आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट अगर एंड में होता है, एंड, तो यहाँ पे अगर एंड में होने से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर यहाँ पे होता है पैसा, यहाँ पे विड्रॉ करते हैं मार्च का एंड में, मार्च के एकदम 31 तारीख को, तो मार्च से तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, अप्रैल से लगेगा 9 मंथ, यहाँ पे होने से आपका 6 मंथ, यहाँ पे होने से आपका 3 मंथ, और यहाँ पे होने से आपका 0 मंथ। दिसंबर का लास्ट में दिन में पैसा उठाए तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं उस साल में। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद आपका 4.5 मार्क को आपका इंटरेस्ट देना है। क्वार्टरली बेसिस के बाद कभी कभी कोई पार्टनर हाफ ईयरली बेसिस में विड्रॉ करता है, हाफ ईयरली बेसिस। अगर हाफ ईयरली बेसिस में पैसा विड्रॉ करता है तो क्या होगा, उसमें भी ओपनिंग, मिडिल और आपका एंड का बात आता है। तो ओपनिंग में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मतलब जनवरी का ये आपका फर्स्ट हाफ ईयरली है और ये आपका सेकेंड हाफ ईयरली है। मतलब जनवरी का फर्स्ट पे पैसा उठाए तो 12 महीने के इंटरेस्ट, फिर से जुलाई में फर्स्ट मंथ का उठाए तो 6 मंथ के इंटरेस्ट, तो 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करने से 18 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 9 मंथ के इंटरेस्ट उसको देना है। अगर मिडिल में होता है, मतलब मार्च का लास्ट या अप्रैल का फर्स्ट, तो यहाँ पे अगर पैसा विड्रॉ करता है तो 9 मंथ, और सेकेंड विड्रॉ आपका सेकेंड हाफ में सितंबर का लास्ट या अक्टूबर में फर्स्ट में करने से उसको 3 मंथ का, तो यहाँ पे भी आपका 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करने से 12 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो आपका 6 मंथ का देना है। और अगर हर हाफ ईयरली का
एंड में पैसा उठाता है, हर हाफ ईयरली के एंड में, मतलब यहाँ पे जून का 10 तारीख, जून का 30 तारीख को, सॉरी 10 तारीख नहीं, जून का 30 तारीख को अगर पैसा उठाता है तो जून महीना का तो इंटरेस्ट आपको आएगा नहीं, जुलाई से आपको काउंट है, मतलब यहाँ से आपको 30 तारीख को उठाना है, 6 मंथ का इंटरेस्ट उसको देना है। फिर दिसंबर का 30 तारीख 31 तारीख को उठाया तो इस साल दिसंबर का कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0, तो 6 + 0, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट देना है। सो ऐसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग क्या से क्या, अगर डेट रहते हैं, अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो जिस डेट में विड्रॉ किया है उस डेट से लेके क्लोजिंग डेट का जितना महीना होगा उस महीने के हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे बिजनेस को। अगर डेट नहीं रहता है तो बिजनेस क्या करेगा, 6 मंथ के ऊपर डिपेंड करके एवरेज 6 मंथ लेके इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर मंथली बेसिस रहता है, अगर मंथली बेसिस रहता है तो यहाँ पे ओपनिंग होने से 6.5, मिडिल होने से 6 और एंड होने से 5.5। अगर क्वार्टरली बेसिस होता है, क्वार्टरली बेसिस होने से ओपनिंग होने से आपका 7.5, मिडिल में आपका 6 और एंड में आपका 5.5। और अगर हाफ ईयरली बेसिस होने से, हाफ ईयरली बेसिस होता है तो ओपनिंग होने से 9 मंथ, मिडिल होने से 6 मंथ और एंड होने से आपका 3 मंथ के हिसाब से आपको बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।